एवरीवन, तो सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एक्सपीरियंस वर्सेस नॉलेज। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस में बेसिकली क्या डिफरेंस है, चीज़ें कहाँ जाकर किस सिचुएशन में डिफर करने लगती हैं। तो यहाँ पर मैं 2-3 स्टोरीज के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लास्ट में आप खुद से कंक्लूजन कर लेना कि आपके लिए आपकी सिचुएशन में क्या ज़रूरी है, एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना, आपके लिए आपकी सिचुएशन में आपकी फील्ड के हिसाब से क्या ज़रूरी है। तो चलिए पहली स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर कई सारे लोग एक जो बड़ी सी शिप है उसमें एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। रास्ते में समुंदर में तूफान वगैरह आया थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से जो शिप का जो इंजन है वो बंद पड़ गया। अब उस शिप में कई जो नॉर्मल जो इंजीनियर होते हैं 4-5 वो भी हैं। तो उन्होंने शिप के इंजन को ठीक करने की कोशिश की, बहुत जद्दोजहद की, लगे रहे 3-4 घंटे तक, लेकिन फिर वही है, थक हार गए, वो इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। लास्ट में लोग धीरे धीरे बातें नहीं करने लगते कि कब होगा नहीं होगा। तो उसी बीच में एक पुराने जो इंजीनियर थे शिप के ही, पुराने इंजीनियर थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, एज उनकी बहुत ज़्यादा हो गई थी और उन्हें बहुत ज़्यादा तजुर्बा था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो फिर लोगों में जो उनको जानने वाले थे, फिर उन्होंने उनको थोड़ा पुश ऑन किया कि जाओ आप भी एक बार देख लो, क्या पता स्टार्ट हो जाए तो हम जल्दी से जल्दी घर पहुंच सके या जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पहुंच सके। तो फिर वो गए, उन्होंने थोड़ी बहुत जद्दोजहद की और फिर शिप का जो इंजन है वो ठीक हो गया, वो स्टार्ट हो गया, चलने लगा। तो सारे जितने नए इंजीनियर थे वो देख के हैरान हो गए। तो यहाँ पर बात आती है एक्सपीरियंस की। इस स्टोरी में, इस सिचुएशन में, यहाँ पर एक एक्सपीरियंस पर्सन ने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया, या कह सकते हैं सिचुएशन की वो डिमांड थी कि उन्हें एक्सपीरियंस था चीज़ों का, और शिप ठीक हो गई, शिप का इंजन ठीक हो गया। अब मैं सुनाता हूँ आपको दूसरी स्टोरी। मान लीजिए एक डॉक्टर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एज हो गई, बहुत ज़्यादा उनको तजुर्बा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे जो न्यू अपडेट्स आते हैं मेडिसिन के रिगार्डिंग, मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स हो गई और भी जो चीज़ें उनके फील्ड के, डॉक्टर फील्ड के रिगार्डिंग जो आती हैं अपडेट, वो उनको जल्दी नहीं एक्वायर करते हैं। उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने रखता है फील्ड में। लेकिन अब क्या है, जब वो उनकी खुद की क्लिनिक है जहाँ पे वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट आया जिसे चोट बहुत ज़्यादा लगी थी, वो एक्सीडेंट वगैरह हुआ, उसे गिरा, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, जख्म वगैरह ज़्यादा है। तो अब क्या हुआ, उन्हें जो एंटीबायोटिक्स पता है, एंटीबायोटिक्स बेसिकली अब मैं यहाँ पर ये नहीं बताना चाहूँगा कि वो कैसे काम करती हैं, जो जख्म हो जाता है, वोंड हो जाता है, उसको सुखाने में। लेकिन जनरली समझ लीजिए कि एक जख्म को सुखाने में जो एंटीबायोटिक्स का रोल होता है, वो उनको जो पता थी वो पुरानी वाली पता थी, इन द सेंस उन्होंने नई वाली जानने की कोशिश नहीं की, या जानी तो उनको याद नहीं थी। तो उन्होंने पुरानी वाली एंटीबायोटिक्स दी। तो जो जख्म जो नई एंटीबायोटिक्स से सूखने में 3 से 7 दिन या 5-7-8 दिन लगते, वो सूखने में महीनों लग गए, 15-20 दिन लग गए। तो यहाँ पर क्या है, पेशेंट फिर इस चीज़ से, जैसे सिनेरियोज ऐसे बनते हैं, फिर धीरे धीरे पेशेंट कट ऑफ होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता हो जाता है कि डॉक्टर जो है पुराने हो गए, या नॉलेज कम हो गई, या ये सही से ट्रीट नहीं कर पाते पेशेंट को, डिफरेंट रीजंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी नॉलेज है, जो डॉक्टर साहब की नॉलेज है, उसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छे से पेशेंट को ट्रीट कर पाते। यहाँ पर एक्सपीरियंस, इस सिचुएशन में एक्सपीरियंस की डिमांड थी लेकिन कम थी। लास्ट में मैं यहाँ पर एक बात है, एक बहुत बड़े टीचर हैं जो एक बात कहते हैं कि एक इंसान ने, खास करके ये साइंस की फील्ड में से रिलेट करके मैं बोल रहा हूँ, एक इंसान ने अपने 40-50-60 साल में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया ट्रायल एंड एरर के ज़रिए, अगर एक साइंटिस्ट को ले तो उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपीरियंस किया, उसके बाद तो वो सब कुछ करके उसने जो बुक्स लिखी, उस बुक्स को हम पढ़ते हैं। जैसे किसी भी साइंटिस्ट ने जो लॉज दिए,
उसको जब हम अपने सिलेबस में, साइंस के सिलेबस में पढ़ते हैं तो हम उसे तुरंत पढ़ लेते हैं। उस साइंटिस्ट के पूरे जीवन का जो मतलब निचोड़ था वो हमने एक बुक के जरिए 1-2 महीने में सीख लिया। तो यहाँ एक्सपीरियंस और नॉलेज ये एक अलग ही मतलब लय में चला जाता है। तो आपकी सिचुएशन क्या डिमांड करती है, आपका वर्क, आपकी जो भी फील्ड है वो क्या डिमांड करती है, ज़्यादा एक्सपीरियंस या ज़्यादा नॉलेज, या फिर दोनों का बैलेंस, या फिर नॉलेज ज़्यादा होना या एक्सपीरियंस ज़्यादा होना। आज के टाइम में फ्रेशर्स को जॉब, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल फील्ड हो, नहीं मिलती है। मतलब बहुत रेयरली है कि उनको एक अच्छे पैकेज से स्टार्टिंग हो। अगर उनकी डिग्री प्लस जब तक वो फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं हो जाएंगे तब तक अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस का बैलेंस होना, या कह सकते हैं जो भी नॉलेज आपके पास है उसको मतलब एक्सपीरियंस के जरिए एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर बच्चे जो कुछ भी किताबों में पढ़ते हैं, जो कुछ भी नॉलेज एक्वायर करते हैं, उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में मैंने मतलब गवर्नमेंट स्कूल से 11th-12th पढ़ी है जो, तो उसमें हमने नॉलेज को एक्वायर तो किया है, साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हमने पढ़े, लेकिन वहाँ पर हम कभी भी लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट होते थे उनमें से आधे से ज़्यादा हमने कभी परफॉर्म नहीं कर पाए सही से, ड्यू टू मतलब बहुत सारे रीज़न है। खास करके जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल नहीं रहते। तो ये पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक मैं रूप दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चे जो पढ़ते हैं उसको ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो इसीलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी आज का जो वीडियो का टॉपिक था, आई होप सभी लोग समझ पाएँ, वो अपने हिसाब से कंक्लूजन निकाल पाएँ कि उनके लिए उनकी फील्ड क्या ज़रूरी मायने क्या रखता है उनकी फील्ड में। तो आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तब नेक्स्ट वीडियो आने तक कीप स्माइलिंग और स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।